नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। पहलगाम हमले के 6 आतंकी भाजपा से जुड़े हैं। आखिर किसने लगाया बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप? 6 आतंकियों के अब तक नहीं मिलने पर विपक्ष ने बीजेपी पर बढ़ाया दबाव। आइए जानते हैं आज इस रिपोर्ट में कि किसने मांगा गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा और किसने लगाया इतना बड़ा आरोप जो है बीजेपी के ऊपर। देखिए, पहलगाम हमले को करीबन 1 महीना होने जा रहा है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पर अब तक इन 6 आतंकियों को सरकार पकड़ने में पूरी तरीके से नाकाम रही। इसी को लेकर विपक्ष लगातार ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम बता रहा है और साथ ही कई बड़े आरोप भी लगा रहा है। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक दिखे और अमित शाह पर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह इस्तीफा दें, यानी कि अमित शाह से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग की संजय राउत ने। और साथ ही साथ राउत ने पूछा कि बताएं कि उन आतंकियों को आपने गुजरात में छुपाया है क्या? संजय राउत अभी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि 6 आतंकी इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट संजय राउत की तरफ से दिया गया कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए वो आतंकी अभी तक मिले नहीं हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और अगर पहलगाम की बात करें तो यहाँ सीआरपीएफ की तैनाती थी, जो कि रक्षा मंत्रालय के नहीं बल्कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसी को लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग लगातार कर रहा है। सिर्फ संजय राउत ही नहीं, कांग्रेस भी यही सवाल बारंबार उठा रही है कि पहलगाम के वो 6 आतंकी आखिर हैं कहां। बता दें कि संजय राउत ने ये गुजरात में आतंकी छुपाने वाला बयान गुजरात से एक पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी के बाद दिया। हाल ही में गुजरात में कुछ पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक जो जासूस है उसका नाम है शहदेव सिंह, जो कि सरकारी कर्मचारी है और नेवी और सुरक्षा विभागों की संवेदनशील जानकारियों का वीडियो बनाकर महज 40,000 रुपयों के लिए पाकिस्तान में उन्हें बेचता था। कह सकते हैं कि उन्हें भेजता था, यानी कि सिर्फ 40,000 की रकम लेने के चक्कर में पूरे की पूरी खुफिया जानकारी, जो संवेदनशील जानकारी होती है, उनके वीडियोग्राफी करके पाकिस्तान को फॉरवर्ड किया जाता था, पाकिस्तान को भेजा जाता था इस शख्स के जरिए। पिछले दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे तो भी चर्चाओं का बाजार एकदम से गर्म होने लगा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम हमले के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने जा रहे हैं। हालांकि वो कोई इस्तीफा देने नहीं गए थे। बता दें कि पहलगाम के ऊपर अब तक किसी ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली है। जो ये हमला हुआ उसके बाद ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और गलती को माना जाएगा, उस चीज़ों पर जो है जिम्मेदारी ली जाएगी कि हाँ ये भूल चूक हुई है, इसके वजह से जो है ये इतना बड़ा हमला हुआ, इतना बड़ा जो है घटना घटी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। करीबन 1 महीना होने जा रहा है पहलगाम को, पर ये सवाल उठते रहेंगे कि हमले के दौरान सुरक्षा बल कहाँ थे। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारे देश के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में हुई घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे सौंपे हैं। 26/11 के बाद कांग्रेस के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया। वहीं रेल दुर्घटना के बाद आपको अच्छे से याद होगा कि रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था। और ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। अगर उनके कार्यकाल में कोई घटना ऐसी घटित हुई है जिससे देश पूरा का पूरा देश जो है नम हो गया हो, ऐसी कोई भी चीज हुई है, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अभी तक बीजेपी की सरकार में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी पूरी तरीके से मौन है, मौन व्रत धारण करके रखा है और देश भर में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जश्न मना रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान भी शुरू किया, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर की डिबिया देंगे।
हालांकि इसको लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है। घर घर महिलाओं को सिंदूर देने के इस अभियान का कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी, टीएमसी, तमाम विपक्षी दल, अगर हम बात करें तो तमाम विपक्षी दल जो है इस पूरी की पूरी मुहिम का विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर सिंदूर बांटेंगे, उनको शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब उसके पति के द्वारा उसके माथे पर सिंदूर भरा जाता है, ना कि कोई भी लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में किसी भी महिला को सिंदूर देकर चला आए। वहीं इस मामले पर ममता बनर्जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सभी महिलाओं के पति हों। ममता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। सिंदूर को पवित्र माना जाता है और महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। और इस मामले पर कांग्रेस नेता और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी देखिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में, कैसे बीजेपी की ये मुहिम जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई है, घर घर जाके महिलाओं को सिंदूर देने की, इस पर कांग्रेस नेता ने बड़ी ही जो है बेबाकी से अपनी बात रखी और अपना पीओवी शेयर किया है लोगों के साथ। आप भी देखिए जरा स्क्रीन पर चल रही वीडियो में क्या कह रही हैं आखिर वो। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। तो अभी भी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता और नेता सुप्रिया श्रीनेत को। अब कांग्रेस की तरफ से जो लगातार 4 सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं, फटाफट एक बार उनकी तरफ भी रुख कर ले। देखिए कांग्रेस के मोदी सरकार से 4 सवाल। पहला, पुंछ, गंदरबल, गुलमार्ग और पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ? कांग्रेस पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा सवाल, पाकिस्तान से सीजफायर किन शर्तों पर हुआ है? वो शर्तें भी जो है आप लोगों के सामने, क्योंकि एक तरफ बीजेपी जहां कहती है कि पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान उसका परिवार है, तो परिवार के साथ शेयर कीजिए कि किन शर्तों के साथ जो है पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया गया। हालांकि आपको बता दें कि जो ये सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री जो मोदी के द्वारा लिया गया, इसमें हालांकि जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट तो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी कि सीज फायर है, जबकि अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी पीएम मोदी को। इस पर भी कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी दल ने आपत्ति जताई कि जब हमारे जो सैनिक हैं, जब उनका मनोबल इतना बढ़ता जा रहा था, हम जंग जीतते जा रहे थे, तो फिर ये सीज फायर करने का आखिर क्या मतलब था? तीसरा सवाल देखिए कांग्रेस का बीजेपी से है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर बचकर कैसे निकल गए? ये सवाल भी जो है सरकार से लगातार पूछे जा रहे हैं। चौथा सवाल है कि क्या सीज फायर की शर्तों में इन आतंकियों को वापस लाना शामिल था? ऐसे तमाम सवाल जो है बीजेपी से कांग्रेस पूछ रही है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भी सीज फायर हुआ और उसके बाद जो ये मुहिम चलाई जा रही, इस पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में जो टीएमसी की मुखिया हैं ममता बनर्जी, उन्होंने, क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने अभी बिहार में जब दौरा किया उससे पहले वो बंगाल के दौरे में थे, और बंगाल में देखिए उन्होंने ममता बनर्जी की जो सरकार है बंगाल में, टीएमसी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए और पीएम मोदी ने कहा कि संकटों से घिरा हुआ है बंगाल। इसके चलते पीएम मोदी ने 4 पॉइंटर्स में उसको एक्सप्लेन किया और ममता बनर्जी सरकार पर जो है हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि समाज में अराजकता पहला संकट है, माँ
बहनों पर अत्याचार दूसरा संकट है। बेरोजगारी बंगाल का तीसरा संकट है। चौथा संकट सिस्टम पर कम होते हैं और जन विश्वास का है। तो ममता बनर्जी की जो सरकार बंगाल में चल रही है उस पर पीएम मोदी ने तीखी जो है वार करते हुए ये जो स्टेटमेंट दिए और ये बात रखी, जिस पर ममता बनर्जी ने खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आप आइए आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं, जिसमें आप चाहे तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी ला सकते हैं और आप अभी के अभी बंगाल में चुनाव करवा लीजिए और देखते हैं किस पार्टी को जो है कौन सी पार्टी विन होती है। तो ये तो थी तमाम इस पूरे मुद्दे को लेकर सारी खबर, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRV।